जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने ये क्लियरली कह दिया कि आप ये केस मज़ीद मेरे पास ना चलाएं। ज़हीर की फैमिली अगर क्लीन हैंड है तो वो ऑनरेबल कोर्ट में आए, कोर्ट को फेस करे, ट्रायल को फेस करे। तो सेक्रेटरी साहब इस केस में इतनी नेग्लिजेंसी खुद भी दिखा रहे हैं और अपने जो मातहत हैं वो भी दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। आज सिंध हाई कोर्ट में कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस के हवाले से एक मरतबा फिर जो है वो समाअत हुई जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत में। केस के मरकजी मुलजिम ज़हीर अहमद की जानिब से जिस तरीके से दरख्वास्त दायर करवाई गई थी, एक तो कमसिन बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इसके अलावा जो है वो बच्ची का 164 का बयान भी लिया जाए। जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए कि नॉट बिफोर मी, यानी कि जो है वो इस केस को मज़ीद चलाने के लिए अपनी अदालत में जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया है। 17 तारीख की नई डेट अनाउंस की गई है, लेकिन जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने, हम आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि इस केस को मज़ीद सुनने से इनकार कर दिया है। 17 तारीख को जो है ये केस किसी और जज की अदालत में सुनाया जाएगा। इसी सब के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज एक मरतबा फिर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट शाहजेब अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो आज की जो समाअत है इस सब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब, आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें मदद किया 360 के चैनल पे। आज जैसा कि आज केस लगा हुआ था सिंध हाई कोर्ट में सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत में, दो एप्लीकेशंस जो ज़हीर ने फ़ाइल कर रखी थी। एक ये था कि मुझे 2000 से कमसिन बच्ची से मेरी मुलाकात कराई जाए, दूसरा ये कि 164 कंडक्ट किया जाए। मुश्किल से 1 मिनट की समाअत हुई है। 1 मिनट की समाअत में जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने क्लियरली कहा है कि नॉट बिफोर मी, कि ये केस मैं मज़ीद नहीं सुन सकता, लिहाजा ये केस कहीं और आप जो हैं ये लगवा लीजिए। और 17 तारीख को जो है वो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात होगी, लेकिन उस वक्त कोई और से जस्टिस साहिबान इस केस को देखेंगे। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने ये क्लियरली कह दिया कि आप ये केस मज़ीद मेरे पास ना चलाएं, आप किसी और जस्टिस साहब के पास लगवा के इस केस को हेयरिंग कर लीजिए। अब इसमें ये देखना है कि जस्टिस साहब ने ऐसा बोल्ड डिसीजन क्यों दिया, क्या वजूहात हैं। तो अब लेट्स सी, अब नेक्स्ट डेट जो 17 तारीख़ है, क्या जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ही सुनेंगे या कोई और सुनेगा, क्योंकि डेट सलाउद्दीन पवन साहब ने दे रखी है। तो केस तो फ़िलहाल उधर ही लगेगा। अगर वो नहीं सुनते तो फिर ये किसके पास जाता है, ये देखना पड़ेगा। शाजिब भाई, ये बताइएगा, 1 नवंबर को जिस तरह आपके सामने ही है कि जिस तरीके से साइकाइट्रिस्ट साहिबा की तरफ से पूरा एक कमरा अदालत में जो प्री प्लान्ड एक साजिश लग रही थी इस केस की, जो भी हेयरिंग है उसको आगे मुलतवी करवाने के लिए, एक प्री प्लान्ड जिस तरीके से काविशें लग रही थी। और क्या ये आप समझते हैं कि 1 नवंबर की जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी सब कुछ हुआ, आज का फैसला, क्या आप ये समझते हैं कि उसमें उसका कुछ अमल दखल है आज के फैसले में? बिल्कुल जी, सिंध हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट की लॉजिस में अगर आप शोर शराबा या गुल गपाड़ा करेंगे तो सिंध हाई कोर्ट की इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस चीज़ को बगौर देखते हैं। आप ख़ुद मीडिया से रिलेटेड हैं, आपको भी पता होगा कि मीडिया वहाँ पे असिस्ट नहीं करता है। गिने चुने जो रिलायबल सहाफ़ी हैं वही कमरे अदालत तक जा सकते हैं, सिर्फ वो भी हेयरिंग करने के लिए। कोई मूवी वगैरह नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा की तरफ से ये रद्द अमल आया था, फिर मीडिया एंकर जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया वाले, वो एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को अदालत बगौर देख रही होती है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख रहा होता है। इस वजह से कुछ अभी पाबंदियां भी लगी थी कि भाई ऐसी हरकतें ना की जाएं, ना की जाएं। समझाया भी जा रहा था यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को, जो रिलेवेंट चीज़ हैं, जो अच्छी सहाफ़त करने वाले हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे थे। जिनको सहाफ़त का लफ्ज़ नहीं पता वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस साहब ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहा कि भाई मैं इस केस को नहीं सुनता, किसी और अदालत में लगवाएं, वो सुनेंगे। अब आप भी देखिएगा, क्योंकि जो इस तरीके की वो कर रहे हैं तो उनको क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शाजिब भाई, बताइएगा, 17 तारीख भी अहम है। 17 तारीख को जिस तरीके से इस दरख्वास्त के ऊपर एक मरतबा फिर समाअत होगी, क्या मुल्ज़िमान की तरफ से ये पुरज़ोर ये काविशें की जा रही हैं? जो 13 तारीख को जिस तरह वालिदैन से बच्ची की मुलाकात हुई, 14 तारीख को जो है वो मुल्ज़िमान की तरफ से दरख्वास्त दायर करवाई गई कि हमें भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 17 तारीख को क्या समझते हैं कि मुल्ज़िमान को बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए? देखें, ब्लड रिलेशन, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स का हक है। वो अपनी वेलफेयर बेटी से मिलना चाह रहे हैं, वो उनका राइट है। उन्हें मुलाकात का हक दे दिया जाए और उन्हें करवानी भी चाहिए। वो जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने
एक अच्छा डिसीजन दिया था। बाकी एक्यूज़ की तरफ से थ्रेड अलर्ट्स वगैरह हैं, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब तक 164 कंडक्ट ना हो जाए तो मुलाकात फ़िलहाल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मज़ीद जो फ़ैसला देना वो जस्टिस साहिबान ने देना है। वो किस सिनेरियो में देंगे वो उनको बेहतर पता है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि नहीं देना चाहिए मुलाकात का मौका भी, क्योंकि 12 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने ADJ 7 जो है मॉडल कोर्ट के इलियास मेमन साहब, उन्होंने कहा है कि नूर बीबी और जितने एब्सकॉन्डर एक्यूज़ हैं वो मेरी कोर्ट में हाजिर करें। अब पुलिस पार्टीज़ जो आईओज़ के मुताबिक ये है कि पुलिस पार्टियां निकली हुई हैं, उनको सर्च कर रही हैं, तो 12 तारीख पहले ये देख लें कि यहाँ पे ये लोग अगर आ जाते हैं तो फिर सही है, ये क्लीन हैंड कहलाएंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर भी फैसला करना है कि हाँ भाई ये क्लीन हैंड है, तो फिर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट आगे कोई फर्दर क्या कहते हैं डायरेक्शन दे सकती है। अदरवाइज़ मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बच्ची से फ़िलहाल मुलाकात ना कराई जाए जब तक 164 कंडक्ट नहीं हो जाता। 12 तारीख को जिस तरीके से शाजिब भाई एक अहम डिसीजन आना है, 12 तारीख भी बहुत ज़्यादा अहम है इस केस के लिए। ADJ 7 जस्टिस इलियास मेमन साहब की जानिब से जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है कि 12 तारीख को जो है जितने भी एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ हैं उनको पेश किया जाए, मफरूद मुल्ज़िमान को पेश किया जाए, क्या समझते हैं 12 तारीख को जो है वो क्या हो सकता है? देखें वही वाली बात है, 12 तारीख को अल्लाह करे ये एब्सकॉन्डिंग एक्यूज सारे आ जाएं, लेकिन वो एंड में यही बात आएगी, आईओ रिपोर्ट दे देगा हमने सर्च किया और हमें नहीं मिले, फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मिसाल आपने सुन रखी होगी। तो देखते हैं, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने भी कोई अपना डिसीजन देना है, कोई अपनी हिकमत अमली है ऑनरेबल कोर्ट की, तो ऑनरेबल कोर्ट उसकी रिपोर्ट पे क्या कहती है। मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है तो पुलिस पार्टी भी सर्च कर रही है, तो अगर ज़हीर की फैमिली अगर क्लीन हैंड है तो वो ऑनरेबल कोर्ट में आए, कोर्ट को फेस करे, ट्रायल को फेस करे। अदरवाइज़ ये कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर इस केस से भागें ना, अगर गिल्टी हैं तो फिर जो सच है वो क्लियर मीडिया पे बताएं, मीडिया भी इसको देख रहा है, क्योंकि ये कि एक पाकिस्तान की बच्ची का मसला है, ये ऑनली सिर्फ ज़हीर काज़मी की बेटी का मसला नहीं है। ऐसे माशरे में कई केसेस हो रहे हैं, कमसिन बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, माँ बाप पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनकी रसाई नहीं है। तो IG सिंध साहब को भी इस पे चाहिए कि स्ट्रिक्टली इस केस को देखें और इस पे जितना हो सके अराइव पर्सन इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब हैं, उनका जितना कॉपरेट हो सक रहा है वो करें। शाजिब भाई हेल्थ सेक्रेटरी का इस सारे मामले में क्या रोल देखते हैं? जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि कोई काबिल जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो इस केस के लिए बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंट किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिस तरीके के डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी के सारे मामले में, ये जो एक इतना संगीन मामला है उनकी तरफ से जो है वो कोई अहम पेशरफ नहीं दिखाई जा रही, क्या समझते हैं उनका क्या किरदार है इस सारे मामले में? सर मसला यहाँ पे ये है कि जब तक हम इन चीज़ों को क्लियरली क्या कहते हैं मेरिट पे नहीं देखेंगे तब तक ये केस सॉर्ट आउट नहीं होगा। रही बात हेल्थ सेक्रेटरी की, तो माशाल्लाह से यहाँ पे तो सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, अपने मातहत से काम कराने की भी एक एबिलिटी होती है। तो अच्छे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल बोर्ड जो है उसको नॉमिनेट किया जाए कि भाई ये लोग जो हैं अच्छे तरीके से, बच्चे के साइकेट्रिस्ट है, ये अच्छे तरीके से देख सकेगा, और जितने भी इस केस से रिलेवेंट हैं बच्ची के हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, तो सेक्रेटरी साहब इस केस में इतनी नेग्लिजेंसी खुद भी दिखा रहे हैं और अपने जो मातहत हैं वो भी दिखा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी को भी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, इसमें डायरेक्शन दे के आप फेयर जो बन रहा है कानून के तहत, और एक हेल्थ डिपार्टमेंट के आप सेक्रेटरी हैं, हेल्थ के मद्देनज़र रखते हुए बच्ची की, तो उस हिसाब से ये चीज़ें कंडक्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी की नेग्लिजेंसी है तभी ये इतना लिंगर ऑन हो रहा है, आगे चलता जा रहा है, वरना देखा जाए केस तो तकरीबन सॉर्ट आउट हो चुका है। बहुत शुक्रिया सैयद शाजिब अब्बास, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन, कमसिन बच्ची का मुबैना अगवा केस जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने हम आपको फिर बताते चलें कि आज इस केस को मज़ीद सुनने से इनकार कर दिया है। 17 तारीख की डेट अनाउंस की गई है। जस्टिस आफ्ताब गोरर साहब या फिर उमर सियाल साहब की अदालत में जो है वो ये मुमकिना तौर पर इन दोनों में से किसी एक जज की अदालत में जो है वो अब 17 तारीख को ये केस चलाया जाएगा। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से जो भी अहम तफसीलात होंगी हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस के हवाले से तमाम आम तरीन तफसीलात के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।